पेपर लीक हो जाए, बच्चा पूरी मेहनत करे और वो बच्चा चला जाए तो हमारा तो बच्चा चला गया ना, हमारा बच्चा चला गया। मैं किससे क्या कहूँ कि मेरा बच्चा चला गया, मेरी पूरी जिंदगी लग गई, बच्चे की पूरी मेहनत लग गई और हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा, सब कुछ खत्म हो गया। जो योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी बताता था, तो अमित शाह को आतंकवादी बताता था, आज उनके तलवे चाट रहा है क्योंकि उसकी सांसद भी बनी रहे। आज वो सांसद है 3 बार से। कुछ बताया तो सही कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या उन्होंने एजुकेशन में क्या काम किया, एक स्कूल बनवाया हो। आज 15 सेशन है उनका सांसदी का। एक संसद में एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर सवाल पूछा हो तो गुलामी लिख देंगे ये युवा उनसे। एक राम राज्य था तो एक धोबी के कहने पे राजा राम ने सीता माता को वनवास भेज दिया। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था क्योंकि उनको राजधर्म निभाना था। ऐसा होता। आज इतनी जनता एक धोबी के कहने पे, आज यहाँ पे कितने लोग हैं? जब इतने लोग कुछ कह रहे हैं कुछ तो गलत होगा ना। 156 पेपर अभी तक लीक हुए हैं, इससे डेटा भी है इसमें। कितने करोड़ बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं? इन्फेक्टेड ये तो धंधा बना चुके हैं, पेपर फॉर्म फिलिप करवा रहे हैं, फिर ये लीक करवा करके फिर ये फॉर्म फिलिप करवा रहे हैं। ये तो पैसा भर रहे हैं। साई इन्होंने कल दिखाई, उसका रिएक्शन आ गया क्योंकि देश में संविधान पे के द्वारा चलने वाले बच्चे जिंदा है, लोग जिंदा है। आज ये रिएक्शन है, आज ये रिएक्शन है। अगर कल संसद की तरफ मार्च होगा, अगर इन्होंने कल कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करी तो याद रखना, आज तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की बात है, तो हो सके इसका खामियाजा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने पद से इस्तीफा देकर भुगतना पड़े। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ भीड़ देखेंगे तो शायद हर दिन से ज्यादा आपको आज भीड़ दिखेगी। जब से सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर गए उस दिन से आज हर व्यक्ति, हर युवा, हर पेरेंट्स यही कहता है कि हम सब सोनम वांगचुक है। कितने सोनम वांगचुक को लेके जाएंगे? सरकार के लिए सिर्फ एक ही बात कही जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी थी जो अभी तक आपने नहीं किया, लेकिन अभी तक 20 दिन हो गए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता यहाँ आकर नहीं झांका। क्यों देश के प्रधानमंत्री एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? क्यों एक बार जंतर मंतर पर आकर बात नहीं कर रहे हैं? कई सारे सवाल लोगों के मन में हैं। जी, मैं एक्टिविस्ट भास्कर मेरठ से। स्थिति कल देखी थी लोगों ने कि सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में डॉक्टर बनकर आए और हाँ, असल में वो एक नजरिए से देखो, वे लोकतंत्र की हत्या करते हैं प्रशासन, और फिर सफेद कपड़े में आरती उठाने का काम करते हैं। और हम इस देश के वसिंदे हैं। अगर इस देश में नाथूराम गोडसे के वंशज जिंदा है तो गांधी जी के वंशज भी जिंदा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी वंशज जिंदा है, और भगत सिंह के वंशज भी जिंदा है। संविधान पे चल रहे थे, संविधान पे चल रहा है और चलता रहेगा। अगर इनकी भूल है, ये हिटलर शाही से आदर्श मानते, हिटलर को आदर्श मानते, उसके द्वारा उनकी दिखाए हुए रास्ते पे ही देश चलाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। हिटलर शाही इन्होंने कल दिखाई, उसका रिएक्शन आ गया क्योंकि देश में संविधान पे के द्वारा चलने वाले बच्चे जिंदा है, लोग जिंदा है। आज ये रिएक्शन है, आज ये रिएक्शन है। अगर कल संसद की तरफ मार्च होगा, अगर इन्होंने कल कोई व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करी तो याद रखना, आज तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की बात है, तो हो सके इसका खामियाजा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने पद से इस्तीफा देकर भुगतना पड़े। लोग ऐसा बोल रहे हैं जब ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है मैडम, तब ये सत्ता पे भारी पड़ गया है। एक अन्ना, हाँ, आप हिस्ट्री देख लीजिए, शुरू से लेकर अभी तक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, ऐतिहासिक प्रोटेस्ट। ये सरकार डोल गई है। ये सरकार अभी देखिए, जितने भी यहाँ पे उपस्थित है सारे भूखे प्यासे किस लिए आए हुए हैं? सिर्फ एजुकेशन के मकसद से आए हुए हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम मजबूत हो। आज ये पढ़ाई को, व्यवस्था को कितना खराब, अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उसको बंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़े नहीं। और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अनभक्त पैदा होगा। जब अनभक्त पैदा होगा, सवाल नहीं उठेगा। इसलिए ये सरकार ऐसा कर रहा है। ये पैसा किस पे खर्च कर रहा है? सुनिए, पढ़ा लिखा है, समझदार है। हाँ, समझदार है, तब तो आए यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए। समझदार है तब तो। ये सरकार पैसा खर्च कर रहा है एमपी को खरीदने पर, एमएलए को खरीदने पर, चोरी करने पर। अभी देख लीजिए, बेरोजगारी बढ़ गया है, रेपिस्ट बढ़ गया है। जितना अभी
भाई जितने भी नीट के हत्याएं हो रही है। हत्याएं तो आम है, मॉब लिंचिंग भी आम है, इसे तो गिना ही नहीं जा सकता है। यही नीट का पेपर का बात नहीं है, आओ भी जितने भी पेपर, बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं, 156 पेपर अभी तक लीक हुए हैं, इसे डेटा भी है इसमें। कितने करोड़ बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं। इन्फेक्टेड, ये तो धंधा बना चुके हैं, पेपर फॉर्म फिलिप करवा रहे हैं, फिर ये लीक करवा करके फिर ये फॉर्म फिलिप करवा रहे हैं, ये तो पैसा भर रहे हैं, सारा तो करप्ट बैठा हुआ है। इसे क्या मांग रहा है लोग? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से तो इस्तीफा ही तो मांग रहा है, और क्या मांग रहा है? इतने सारे लोग आए हैं, अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हो तो आप ये सिस्टम बदल करके तो दिखाओगे, वो भी नहीं कर रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी का ही एक एजेंडा है। देखिए मैडम, अगर आम आदमी पार्टी का भी एजेंडा है तो उसमें गलत क्या है, आप मुझे ये बताइए। अगर हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। मैं एक चीज आप लोगों को नोटिस में डालना चाहता हूँ, 2 दिन पहले यहाँ पे कुणाल कमरा आया था, उसने जो भी कहा मैं उससे वास्ता नहीं रखता हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ उसने गलत कहा, लोगों की भावनाओं को हाथ हुई है। उसने कहा कि राम की पत्नी सीता थी और इनके लिए काम कर रहा है, नीता के लिए, सीता के लिए, गलत बोला। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूँ, जब से एक राम राज्य था तो एक धोबी के कहने पे राजा राम ने सीता माता को वनवास भेज दिया। ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनको राजधर्म निभाना था। ऐसा होता, आज इतनी जनता एक धोबी के कहने पे, आज यहाँ पे कितने लोग हैं, जब इतने लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ तो गलत होगा ना। मैं नहीं कह रहा इस्तीफा दे दो, मैं नहीं मांग रहा इस्तीफा, कम से कम आके बात तो करो। बात करने में क्या दिक्कत है? आप राजा राम को मानते हो, मैं भी राम को मानता हूँ, जय श्री राम मैंने बोल दिया, ठीक है, मैं उनका भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, जब श्री राजा राम ने एक धोबी के कहने पे माता सीता को वनवास दे दिया था, अरे तो आपको क्या समस्या है? जब इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो समस्या कहाँ है, ये नहीं समझ आ रहा। आप मत निकालो किसी को, लेकिन बात तो करो। बात करने में क्या समस्या है? नहीं मांग रहे हम इस्तीफा, यहाँ पे सब लोग कहेंगे इस्तीफा नहीं मत दो, लेकिन बात तो करो। आप कल सोनम जी को उठा के ले गए, ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? ये कहाँ का तरीका है? मैं भी एक कॉर्पोरेट जगत में हूँ, मैं भी एक कंपनी चलाता हूँ। अगर मेरे ऑफिस में कोई इंसान गलती करता है या किसी की वजह से कुछ भी नुकसान होता है तो मेरा फर्ज होगा कि मैं उससे बात करूं और उसका इस्तीफा लूं। यहाँ पे तो इस्तीफा तो छोड़ो, यहाँ पे बात करने के लिए राजी नहीं है। कम से कम आप बात करोगे तो समस्या का समाधान निकलेगा। ये क्या तरीका होता है कि आप आए, आपने उठाया और आप चले गए? आप तो श्री राम को मानते ना, उनसे ही कुछ सीखिए, उन्होंने राजधर्म अपनाया था, आप भी राजधर्म को अपनाइए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस्तीफा बात की बात है, पहले कम से कम बात तो करें। सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति तो आए जो बात करे कि समस्या क्या है, उस समस्या के ऊपर में तो समाधान के लिए हम कुछ निकालेंगे। इस्तीफा दे देंगे नहीं देंगे वो अलग की बात है। लेकिन जी, आप मनोज तिवारी के लिए कुछ कहना चाह रहे थे, जिस तरीके से उनका बयान जो है बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए पीटीआई से कहा कि देश को पीछे ले जा रहे हैं सोनम वांगचुक इस तरीके से भूख हड़ताल कर। नचनिया बजनिया बिहार में मनोरंजन करने वाला, वो बताएगा कौन देश को पीछे ले जाएगा? सांसद हैं, आप रिस्पेक्ट कीजिए उनकी। ऐसा सांसद, वो सांसद जिसका सुनो, जो योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी बताता था, तो अमित शाह को आतंकवादी बताता था, आज उनका तलवे चाट रहा है क्योंकि उसकी सांसद ही बनी रहे। आज वो सांसद है 3 बार से, कुछ बताए तो सही कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या उन्होंने एजुकेशन में क्या काम किया, एक स्कूल बनवाया हो। आज 3रा सेशन है उनका सांसदी का। एक संसद में एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर एक सवाल पूछा हो तो गुलामी लिख देंगे ये युवा उनसे। अगर मनोज तिवारी में हिम्मत है, उनके पुश्तों में हिम्मत है कि यहाँ है, उनके बाप में हिम्मत है, मोदी में हिम्मत है तो यहाँ है, क्योंकि चोर है मोदी, खुद है चोर है। ये मैं नहीं कह रहा, उसका भाई कहता है कि वो चोरी करके भागा था। जिसने माँ के गहने चोरी किया हो, आज युवाओं के सपने चोरी कर रहा, आज किसानों का सपने चोरी कर रहा, आज युवाओं को जाने ले रहा, आज देश की बेरोजगारी बढ़ा रहा, आज देश की अर्थव्यवस्था की चोरी कर रहा और केवल 2 लोगों को बढ़ा दे रहा, अडानी और अंबानी। किसी भी पॉलिटिशियंस पे हम ऐसे उंगली नहीं उठाएंगे। मेरा कहने का सेंस ये है, मेरा मतलब एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो भी पब्लिक है, मतलब अराउंड 1000 प्लस तो होगी ना, 1000 प्लस, यहाँ पे आके बस छोटा सा काम करना है, उनसे बात करना है। मैं समझ गई आपकी बात। आप बस ये चाहते हैं कि आकर बात करें, कोई पॉलिटिकल ऐसा आप किसी को ब्लेम नहीं करें। बात करेंगे तब तो मसला हल होगा। कहेंगे हम उनके बारे में नहीं बोल सकते। अगर वो हमें आतंकवादी बोलेंगे, युवाओं को आतंकवादी बोलेंगे, हम क्या आतंकवादी दिख रहे? इस देश के युवा है और युवा किसी देश को आगे बढ़ाने का काम होता है। आपको तो आतंकवादी बता ही देगा। आप सच्चा रास्ता, आप यहाँ कितने दिन से कवर कर रहे हैं? आपको कोई भी पाकिस्तानी, चाइना फंडेड, जय सोरस कोई मिला आपको?
एक भी हमेशा पाकिस्तान से तुलना क्यों की जाती है भारत की? मैं बता- हमेशा जापान, चाइना इनसे क्यों नहीं की जाती? मैं बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान इनको। इसलिए तुलना करना चाहता है, सर, एक मिनट, हाँ। अब बोलिए। पाकिस्तान से सिर्फ इसलिए तुलना करना चाहता है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये चाइना से कंपेयर करे तो 100 साल पीछे है, जापान से कंपेयर करे तो 80 साल पीछे है, अमेरिका से कंपेयर किए तो ना जाने कितना। अमेरिका के तो ये बोल ही नहीं सकता, 200 साल पीछे अमेरिका से। अमेरिका से तो ये बात ही नहीं कर सकता। अमेरिका से तो पीछे क्यों हम बता दें आपको, इसमें रीजन ये है ना कि जो हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी लोग हैं ना, इनको इनके अकॉर्डिंग लाया जाए। जैसे आपको अगर आईएएस बनना है तो आपको यूपीएससी का, आपको आईएएस बनना है ना, अगर आप किसी को आईएएस बनना है क्या कमिट करना है, यूपीएससी प्रिपेयर करना है। अगर जो एक एजुकेशन मिनिस्टर है उनको उनसे पूछो ना एजुकेशन के बारे में कितना वो जानते हैं, कितना जानते हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनसे पूछे फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। किसका? फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? किस फिटकरी का फार्मूला क्या है? किसने बोला ये? मैं पूछ रहा हूँ फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, एक एजुकेशन से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। नहीं। फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये हम सबको पता है। अब जो ये कह रहे हैं कि जैसे मनोज सर कह रहे हैं, मनोज तिवारी सर कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर क्या है, वो मतलब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सर आप एजुकेशन के लेवल पे आके बात करो ना, आप एजुकेशन के लेवल पे आके बात करो ना। आप ये कह रहे हो वो ऊपर नीचे की बातें कर रहे हो। देखो, मैं इस प्रोटेस्ट में करीब 1 हफ्ते से तो आ रहा हूँ। मैं ध्यान भटकाने वाली या उनके तरह गुमराह करने वाली बात नहीं करूंगा कि भाई कहाँ से फंडिंग हो रही है और किस लिए हम लोग खड़े हैं। हमारा मुद्दा यही है कि जो हमारा बच्चे का जो एक शिक्षा व्यवस्था का जो उनको राइट है, जो इन्होंने बोला हुआ है, 12,000 स्कूल सिर्फ या अपना उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है। 56,000 स्कूल, माध्यमिक स्कूल जो है पूरे देश में बंद हो चुका है। नीट के और जेई के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक भी ये सरकार पिछले 10 साल 12 साल से ले नहीं पाई है सही से। 4 शिक्षा मंत्री इन्होंने बदल दिए हैं और एक भी शिक्षा मंत्री 12वीं पास नहीं है। कुछ शिक्षा मंत्री के तो 12वीं और 11वीं के सर्टिफिकेट जो स्मृति ईरानी के 2 बार में अलग अलग इन्होंने जमा करवाए। इन्हें खुद नहीं पता इनका सांसद कितना पढ़ लिखा है। हम लोगों ने उनके फेस वैल्यू पे उनको वोट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहरे हैं, अंधे हैं, हमें कुछ दिखता नहीं है। वो अगर बहरे हैं, अंधे हैं तो हमारी जो गूंज है कम से कम उनके कान को, आंख को खोल नहीं पाएगा, लेकिन उनके कान पे हमारी चीजें रेंग तो जरूर जाएंगी। फाइनली आज एक युवक ने ये बात बोली थी कि जल्द हम इस सरकार को सबक सिखाएंगे। आप खुद सोचिए कि सरकार आज अगर यहाँ आकर बात कर ले या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए तो लोगों का कहना है क्या ही चला जाएगा। एक बार सरकार आकर देख क्यों नहीं रही है, एक बार आकर बात क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पर एक बार सोनम वांगचुक को उठा कर ले गए, लेकिन यहाँ आज हजारों लोग अपने आप को सोनम वांगचुक कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहिए सर, कब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा? जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा धरना प्रदर्शन चलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी अच्छा मोमेंटम भी आया है और आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ मौजूद हैं, किसान, जवान, हर वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं। हर इकोनॉमिकल यहाँ से भी लोग हैं, हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री से भी लोग हैं, सब जगह से लोग आए तो हुए हैं। बिकॉज कॉज अच्छा है, लोग अपने अपने तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस चीज़ को। कुछ लोग जय भीम बोल रहे हैं, कुछ लोग इनकलाब बोल रहे हैं, बट कॉज एक है। हम अगर अप्रोच पे ज्यादा ध्यान दे, कॉज पे ध्यान ना दे तो उस चीज में सेंस नहीं बनता है। अगर मोमेंट अच्छा बनाए तो कॉज पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। लोग जो दूसरे तरीके के होते हैं वो ज्यादातर अप्रोच पे ध्यान देके कॉज को सही नहीं है बोलते हैं, जो कि सही बात नहीं है। कॉज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं एक पेरेंट्स हूँ और पेरेंट्स के नाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं अपनी ज़िंदगी की 75% जो है इनकम जो है बच्चों में बच्चों पे लगा देते हैं। ठीक है, बच्चों में लगाने के बाद मैं कहूँ कि 100% ही लगा देते हैं। नहीं, मैं क्योंकि 70 मैं सारा क्रेडिट मैं माता पिता को देती हूँ कि अपने बच्चे का अच्छे भविष्य के लिए वो अपनी जान तार तार कर देते हैं। लेकिन यदि पेरेंट्स यदि बच्चों पे जो है पैसा लगा के उसको अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा बनाने के बाद लोन उठाते हैं, प्रॉपर्टी दाव पे रखते हैं, गोल्ड दाव पे रखते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख के कामयाब बने, और उसके बाद जो है यदि पेपर लीक हो जाए, बच्चा पूरी मेहनत करे और वो बच्चा चला जाए तो हमारा तो बच्चा चला गया ना, हमारा बच्चा चला गया। मैं किससे क्या कहूँ कि मेरा बच्चा चला गया, मेरी पूरी जिंदगी लग गई, बच्चे की पूरी मेहनत लग गई और हमें कुछ भी हाथ नहीं लगा, सब कुछ खत्म हो गया।
ये चारों तरफ माहौल आप देख सकते हैं। ये पिता आज रोता हुआ दिखाई दे रहा है। आज पेरेंट्स के दिल में एक सवाल है, एक दिमाग में सवाल है कि कैसे हम आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे एजुकेशन दिलवाएंगे अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। कोई ऐसा इंसान है नहीं इंडिया में, खास करके फैमिली में, जो चाहेगा नहीं कि उनके बच्चे कामयाब ना हो। पहला जो थिंग, माँ बाप को नहीं मिलता वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले। एक्चुअल में हमारे पास जो पेरेंट्स है वो 90s के पेरेंट्स है और उनको पता है कि एजुकेशन क्या होता है, क्योंकि उनको वो चीज नहीं मिला है। जिन्होंने अच्छे खासे एजुकेशन नहीं ग्रोथ किया वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े और उनका सपना होता है कि जो मैंने नहीं किया है मेरे बच्चे करे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जिनका डॉक्टर बनने का सपना होता है, जिनका इंजीनियर बनने का सपना होता है, वो सपने ही तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि तुम अमीर के बच्चों को इनवाइट कर रहे हो कि भाई तू मेरे को इतने पैसे दे, मैं तुझे सीट देता हूँ। गरीब के बच्चे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे वगैरह तो नहीं लाएंगे ना वो। अब तुम तो लेकिन सवाल ये है कि जो अमीर के बच्चे, आपने कहा जो पेपर लीक होते हैं वो खरीदते हैं, फिर वही वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। नहीं, मेरा जहाँ तक मेरी थिंकिंग है कि लीक होने से अमीर के बच्चों का उसका कोई वो नहीं है। तो पेपर कौन खरीदता है? वो पेपर कोई खरीदते नहीं है, वो स्पॉइल करने के लिए होता है, वो सारी चीजों को बर्बाद करने के लिए होता है कि अगर हमने पेपर दे दिया है, हमें पता है कि हमने पेपर दे दिया, हमारे नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि हमें वो सीट नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? सीट किसको मिलती है? वो सीट ऑब्वियस है, जो सीट को खरीदेगा, जो बड़े बड़े कह रही हूँ आपसे कि जो पेपर लीक होते हैं, जो सीट बच्चों की होती है, एक्चुअल में जिसका हक होता है उसे ना लेकर वो लोग कौन होते हैं? वही कल डॉक्टर बनेंगे, वही इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि जो बच्चे पैसे से खरीदे हुए चीजें अगर कर अपने हित में ला रहे हैं, वो आगे क्या वो चीज कर पाएंगे जो एक बच्चा मेहनत से करना चाहता है? एग्जैक्टली सेम चीज होता है कि अगर किसी को बोला कि आपको अल्ट्रासाउंड करना है, वो एक्सरे कर देगा। आपका एजुकेशन ही नहीं है अल्ट्रासाउंड करने की, तो आपने पेपर खरीदा हुआ है, खरीदा पेपर है, बैठ के पास हो गए, मार्जिन नंबर पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। और बाकी जो बंदा पढ़ा लिखा है उसको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, वो बंदा सफर करते करते ही दुनिया से नीचे चला जाएगा। वो बंदा अगर या करो सर का इलाज कराने जाएगा, पेट का ऑपरेशन करके आ जाएगा। क्यों मर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, इंडिया एक मेडिसिन कैपिटल है, इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, तो क्या डॉक्टर भी इंडिया के तो बहुत फेमस है, विदेशों से आते हैं। पता चले अब ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पैसे दे के पास करके एम्स में बैठे हुए हैं, तो क्या कोई इनसे इलाज करवाने आएगा? अरे इंडिया की वैल्यू खराब है इससे। इंडिया के हमने विकसित भारत 2047 के तहत हम ग्रो करना चाहते हैं, डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं फ्रांस की तरह। ऐसे बनेगा विकसित भारत? हर इंडिया के हर बंदे को इक्वल लेवल पे एफर्ट डालना पड़ेगा, करप्शन का केस करना है। अभी नहीं, अभी डेवलपिंग नेशन है हमारा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हो रहा है, क्या आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के लिए क्या एक स्टूडेंट को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए? मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सरकार को वो चीज अगर हमें देंगे, गरीब के बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे, मिडिल क्लास के बच्चों को भी प्रोवाइड करेंगे, उनका सिस्टम अगर सही रहेगा, तो क्या हमें यहाँ खड़ा होना पड़ेगा? नहीं खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज मिल रही है। नहीं, हम कॉकरोच नहीं है, हम एक सरकार के मुताबिक आप कॉकरोच हो। सरकार ने बोला कि हम कॉकरोच है। कल नहीं, हम तब तक यहाँ पे इन प्रोटेस्टर के साथ हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, तब तक इस प्रोटेस्ट के साथ है जब तक हमारी बातें मान नहीं ला जाए। और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। एनटीए जो इन्होंने बनाया हुआ है उसके पूरे सिस्टम को इन्होंने चेक करना चाहिए, एसआईटी बनानी चाहिए, और हमें लगता है कि कोर्ट को इसका आदेश देना चाहिए खुद संज्ञान ले करके। इसमें जो है ना, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 22 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम कैंसिल होता है, दोबारा सिर्फ 20 लाख बच्चे रहते हैं। 2 लाख बच्चे कहाँ चले जाते हैं? उनके फैमिली उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाते, बच्चे के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता। 600 नंबर लाने वाले बच्चों के अगले दिन जब सो के उठती है, कभी न्यूज में देखता हूँ तो 160 नंबर बचते हैं। वो नंबर्स कहाँ जाते हैं? जो ये लोग लाखों में पेपर्स खरीदते हैं और बेचते हैं ना, उनके पास जाते हैं। वो नंबर कहीं गायब नहीं हो जाते। कौन आवाज उठाएगा उसके लिए? कांगचुक ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो आपके बच्चों का ऑपरेशन करेंगे, जो आपके बच्चों का इलाज करेंगे, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, वो उन्होंने वो पेपर खरीदे होंगे जो लीक हुए हैं। बिल्कुल, कैसे आप इलाज कर? जाहिर सी बात है मैडम, जो आदमी पेपर खरीद करके पास होकर के जाएगा, वो जब वो शिक्षा हासिल नहीं करेगा अच्छे से, वो क्या इलाज कर पाएगा? और मैं तो कहता हूँ कि इन लोगों को इलाज में वही डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस सरकार को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये सोच रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर के यहाँ से उठा करके धरना खत्म हो जाएगा या आवाज़ बंद हो जाएगी। ये बिल्कुल गलतफहमी में है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।
ठीक है, युवाओं में डर है, युवाओं में घर के प्रति भी जिम्मेदारी है, वो घर वालों में भी डर होता है, क्योंकि अगर मैं तकलीफ में आऊंगा, मुझे कोई दिक्कत होगी तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होएगा। इस वजह से शायद आप हर आदमी बोलता है कि यहाँ पे भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, चारों पर दिखाए हजारों की तादाद में आज भीड़ यहाँ पर। हजारों की भीड़ है। लास्ट लेकिन देखिए, मेरा एक सारे लोगों से ना एक काइंडली रिक्वेस्ट है और मेरा हम्बली रिक्वेस्ट ये रहेगा ना कि जितने भी लीडर्स पोजीशंस होते हैं ना, जो लीड करते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, बाकी ऐसे जितने भी पोस्ट होते हैं ना, उन पे एक ऐसा एक रूल रेगुलेशन लाया जाए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एक पेपर बीट करके आए। अगर एजुकेशन फील्ड है तो जैसे डीएम के लिए, एसडीएम के लिए यूपीएससी है, वैसे ये कोई एक साइड बनाया जाए, एक वो बनाया जाए जो उनको बीट करे, उनमें से उनका सिलेक्शन हो। क्योंकि आप उस पोस्ट पे बैठे हो ना मैम, उस पोस्ट पे बैठने के लिए आपके अंदर नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप डीएम और सबसे ऊपर हो। डीएम जो बन रहा है यूपीएससी क्लियर करके बन रहा है, मेहनत करके बन रहा है, आप उसको लीड कर रहे हो। ये नेताओं की सोच इतनी नीच हो चुकी है, ये बोलते हैं कि दोबारा पेपर दे दोगे क्या हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, पूरा मॉरल डाउन हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना क्या हो जाएगा। एक नेता, एक सांसद, एक विधायक जिस सीट से जीता है, आप उसको सिर्फ इतना बोल दे कि गिनती दोबारा होगी, उसकी पसीना आ जाएगा, उसको पैंट गीली हो जाएगी उसके, अगर उसको ये बोल दिया जाए कि गिनती दोबारा होगी। अगर जब वो जीत रहा है तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तो ही जीतेगा दोबारा भी। अगर उसको ये बोल दिया कि इलेक्शन दोबारा होगा, तो आप उसकी हालत समझ सकते हो क्या होगी। तो आप बच्चे को बोल रहे कि दोबारा पेपर दिएगा, ये कोई है कि कहने की बात नहीं है। दूसरा ये कहते हैं, मैम आज भी अगर हम लोगों ने जागे ना, तो सरकार ये हमारे साथ हमेशा करती रहेगी। और आज भी कई युवा ऐसे हैं जो कि इस सरकार के बंधन में बंधे हुए हैं, जो कि जागरूक नहीं है। आज हम जागरूक हो गए, हम अपना समर्थन देना आ गए, और मैं तो पूरे देश भर के युवाओं से अपील करूंगा कि आप अपना समर्थन देने जरूर पहुंचे और कल संसद तक मार्च लगाएं। और ये मार्च सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की आवाज है, तो हमको जरूर जाना चाहिए और कल हमें समर्थन जरूर देना चाहिए। ये कहते हैं कि दोबारा पेपर देने में क्या दिक्कत है, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। अभी मैंने आपसे बताया कि एक इलेक्शन दोबारा नहीं करा सकते, लेकिन जो खर्च आता है वो किसकी जेब से जाता है, जनता के टैक्स से जाता है ना। एक बार नीट कंडक्ट कराने में कितना खर्च आता है, 300-400 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, वो इनके बाप का पैसा है क्या। ये बोलते हैं कि दोबारा हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, शर्म आनी चाहिए इनको। ऊपर से बच्चों को बीजेपी दहशतगर्द की बी टीम बोलते हैं, ये कोई सेंस है, हद पार कर दिया सरकार ने बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम हर्ष है और मैं आपको बता दूं, एक मीम आपने देखी होगी जो वायरल हो रही थी, ना मर्दों के प्रदेश मध्य प्रदेश। तो मैं मर्द हूँ और अपने प्रदेश मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारे प्रदेश में जनता प्रदर्शन करती है, लेकिन साथियों का साथ नहीं मिलता, तो पुलिस उन्हें क्रैकडाउन करके जेलों में बंद कर देती है। आज हमारे प्रदेश में अगर आपने नाम सुना हो, दतिया एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक विधायक का टिकट कटने पर जनता सड़कों पर उतरी। मैं जानना चाहूंगा, आपके बच्चे शिक्षा नहीं लेते क्या? आपको बिल्कुल भी सुझाव नहीं लगता कि अपनी शिक्षा व्यवस्था में बोले, अपना सवाल पूछे अपने विधायक को, अपने जिले में अपने एसडीएम से जाकर के प्रदर्शन करें उनके सामने। आज जो शिक्षा व्यवस्था की गत है, इतनी बुरी गत हो रखी है। मोदी सरकार, मैं कहना चाहूंगा, एक भी नीति ऐसी नहीं बनाती जिसमें एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये सारे स्कूलों को बंद करते हैं। आज आप देख ले, ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी बिल्डिंग है वो जर्जर हो के गिर रही है, बच्चे मर जाते हैं, उसमें किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। एक शिक्षक जो वहां बैठा है, बैठ के पढ़ा रहा है, उसी को ये स्थगित कर देते हैं, उसके पोस्ट से सस्पेंड कर देते हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या ये ऐसा न्याय होना चाहिए? क्या ये न्याय होना चाहिए? आप जो भी कर रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं। युवा जाग चुका है और वो अपना समर्थन देने इस प्रोटेस्ट में आ रहा है। जल्दी इस सरकार को निरस्त कर दिया जाएगा और हम नया चुनाव करके नई सरकार बनाएंगे। किसी ने कहा था कि राम जी जब भी कहीं संदेश पहुंचाना होता था या कहीं बड़ी समस्या होती थी, अपने दूत को यानी हनुमान को भेजते थे। बिल्कुल। तो क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि यहाँ आकर बात करे? सबसे बड़ी समस्या मैडम, नहीं मैडम, सक्षम एक मिनट मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, सक्षम होना ना होना अलग की बात है। पहले तो इन लोगों को राम को मानना चाहिए। अगर ये राम को मानते तो जरूर किसी न किसी हनुमान को भेजते। ये कहते हैं हम राम को मानते, कहाँ से राम को मानते? ना कि इन्होंने किसी को हनुमान को भेजा, ना तो ये उनकी बात मान रहे, ना उनके राजधर्म को चमका रहे, और कर क्या रहे वो सबको पता है। और चंदा चोरी करके पैकेट में रख रहे हैं। यहाँ पे राम जी का, हनुमान जी का, कोई भी मतलब ऐसे गॉड का या किसी का भी नाम लेने का जरूरत नहीं। आप हमारे प्रोटेस्ट पे अगर इतने सारे सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इतने सारे फोर्सेस को खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे सीआरपीएफ है, नॉर्मल पुलिस है, अदर भी बटालियंस खड़ी हैं,
जब यहाँ पे खड़ी हैं तो जब पेपर बनता है, पेपर इन ट्रांजिट रूट पे होता है, और पेपर जब कॉलेजेस पहुंचते हैं वहाँ क्यों नहीं है, और वो चीज हो कैसे जा रहा है? देखिए पेपर आप भी दोगे, मैं भी दूंगा, आपके बच्चे देंगे, मैं भी देंगे, और पेपर देने के बाद में जो बच्चा बाहर आएगा, चाहे वो इंजीनियर फील्ड से हो, चाहे वो नीट फील्ड से हो, चाहे यूपीएससी से हो, क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जज बनेगा, पुलिस बनेगा, किसी काम में आएगा? इंडिया के काम में आएगा ना, हमारी आपकी सेवा करेगा ना। अगर इंजीनियर बनेगा तो मेरा आपका घर बनाएगा, ऑलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। डॉक्टर बना तो हमारे आपके लोगों को, आज के मकान और बिल्डिंग 15 से 20 साल नहीं चल रहे हैं, तो वो उसी के लिए है ना मैम, उसी के लिए है ना। आप देखिए पेपर लीक हुआ, आप आके सामने बोलो कैसे हुआ। आप जिसके घर का बच्चा मरा है, मान लीजिए मेरा कोई भाई मरा है, कोई भी मरा है, तो क्या आप 5 लाख 10 लाख दे के उस बच्चे को ला दोगे? बच्चा नहीं आएगा ना, वो बच्चा हो पैसा भी तो नहीं दे सकता है ना। जितने भी सुसाइड किए हैं, जो भी हो, नीट के जो पेपर लीक हुआ है, 22 बच्चे 20 बच्चे, ये कितने के इंतजाम किए, पैसा देने का काम किए हैं? नहीं किए, 1 रुपया भी नहीं किए। बात भी तो करे आकर के, उससे कुछ नहीं ये करने वाले हैं, करप्टेड है ये सारे सिस्टम। मनोज तिवारी का एक बयान सामने आ रहा था, पीटीआई से बात की थी। यहाँ पे बीजेपी सरकार से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए आप मीडिया है ना, आप मीडिया से है ना, आपको मीडिया के इस पोस्ट पे आने के लिए कोई भी तो डिग्री क्लियर करनी होगी ना, कुछ पढ़ाया होगा ना आपने। वो एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं क्या बोलूं, सत्ता में बैठे, मैं क्या बोलूं। जो प्रोटेस्ट पे थे, जो सर थे, वो एक नॉर्मल तो थे नहीं, हमारे आपकी तरह नॉर्मल इंसान तो थे नहीं, वो एक साइंटिस्ट हैं। आप यहाँ पे आए हो, आपको सैलरी मिल रही है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे पे काम से आया हूँ। वो यहाँ 20 दिन से थे ना, मैम उनका ऑफिस है, उनके मीटिंग्स हैं, उनके कलीग्स हैं, उनके काम हैं, उनके वर्कर हैं, सबको छोड़ के यहाँ 20 दिन से बैठे। उनका लॉस था, उनको इससे कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। किसके लिए वो थे? वो हमारे लिए थे। अभी नॉर्मल था, किसी भी एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन से, किसी भी एक रिस्पेक्टेड, वो जो मनोज तिवारी थे ना, उनके लिए मेरा हैट्स ऑफ। मैं किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करूंगा, या किसी को भी मैं बुरा नहीं बोलूंगा। बस मैं ये बोलूंगा ना, जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो आपके हक के लिए कर रहा है। एक सवाल इनसे करना चाहती हूँ। मनोज तिवारी का एक बयान आया था, कहा उन्होंने कि सोनम देश को पीछे ले जा रहा है। जो नाच गाना करता हो उससे शिक्षा की बात करो। वो